हमारे बारसूर जाए के रास्ता एकदम कॉफी टाइप के नहीं लगते ये छिंदनार है, छिंदनार से तुमड़ीगुड़ा, बारसूर छिंदनार। ये डायरेक्शन देख सकते हो, ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है हांदावाड़ा वाला है। हम ये तरफ से आए हैं। एदी सर राइडर है एक ठन गाड़ी पहुंचा नहीं सकत है बेल पाल के कर उनके गाड़ी निकाले दे दादा। ये इतना हाथ फेर नरवा गए राइडर लोग। किशोर भैया बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लंबा चलना पड़ा। गोभी आलू पूड़ी रोटी और इधर है भिंडी और जबरदस्त नज़ारा। वाकई में जो ये जो दृश्य है वो बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। तो चलो संगवारी शुरू कर ली। तो आप सब देखा तो मोर ब्लॉग्स, और मोर ब्लॉग्स में आप सब नया हो तो जरूर हमारे चैनल ला लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये ब्लॉग लंबा होने वाला है। आप अगर हांदावाड़ा के प्लान करत हो तो हांदावाड़ा कहाँ से कहाँ आपला जाना है वो आपला पूरा डिटेल्स में यहाँ जाने पर मिली। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं तो आप स्किप जरूर मत करो ताकि आपला एग्जैक्ट डायरेक्शन आपला पता चले। तो हमार जो प्लानिंग रही है भानपुरी से, अब भानपुरी से अगर आप रायपुर से आते हो तो भानपुरी आप लगभग 260-70 के आसपास पड़ी। भानपुरी से हम लोहांडीगुड़ा वाला जो रास्ता है वो पकड़ लें। लोहांडीगुड़ा लगभग आपला 27 किलोमीटर के आसपास पड़ी। और आप जब चित्रकूट रोड आपला पकड़े पड़ी, आप देखा तो ये चित्रकूट वाला जो रास्ता है, और चित्रकूट वाला रास्ता से आपला फिर लेफ्ट जाना है बारसूर के लिए। तो बारसूर लगभग आपला लोहांडीगुड़ा रास्ता से चित्रकूट से आपला 40 किलोमीटर के आसपास आपला पड़ी बारसूर, तो 45 किलोमीटर के आसपास। तो आपला जाना है फिर बारसूर, और बारसूर से होते हुए हम निकल हांदावाड़ा के लिए। तो संगवारियों अगर आप रायपुर से प्लान करते हो तो रायपुर से आपला पहले आना है भानपुरी जो बस्तर ब्लॉक में है, और यहाँ लगभग आपला 260 से 70 किलोमीटर जो डिस्टेंस पड़ी। अब हम निकल गए बारसूर के लिए, और बारसूर के लिए अब निकला है तो बारसूर से कहाँ आपला जाना है ये एग्जैक्ट डायरेक्शन आपका जाने पर मिली। तो चलो बात कर लें भानपुरी से जो है हांदावाड़ा कितना किलोमीटर पड़ी। तो भानपुरी से हांदावाड़ा जो है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ते। और अभी आप देखा तो बारसूर की घाटी, जहाँ घाटी में हम प्रवेश कर चुके हैं, और घाटी की भी व्यू जो है काफी सुंदर है। अब आपला जब भी जाना है तो आप बाइक से प्लान करो या तो कार से प्लान करो, तो कौन से ज्यादा बेस्ट है अगर हांदावाड़ा के लिए आप जाते हो तो आप सब बताऊं ब्लॉग में बने रहूं कि सबसे जो बेस्ट हमारा साधन है बाइक में कावर कहा था अगर लंबा सफर करके आता हो तो आपला चले बर ज्यादा पड़ी। तो ये भी बताओ कि कितना किलोमीटर चले बर पड़ी, बाइक में कितना किलोमीटर चलना है, और अगर कार से जाते हो तो आपला कार में जाओ तो कितना किलोमीटर आपला चले पड़ी। ये भी जानकारी आपला यहाँ पे मिली है। हमारे ब्लॉग की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताऊं ताकि हम भी समझ आए कि आपला ये जो डायरेक्शन है वो समझ में आई कि नहीं। काफी सुंदर नजारा है बारसूर घाटी के भी, आप देखो तो पूरा घना जंगल से घिरे हुए हैं, और काफी सवेरे एकदम हम रेडी होकर लगभग 8 बजे के प्लानिंग नहीं से, लेकिन 8 बजे हम नहीं निकल पाए हैं। तो लगभग 9 बजे के आसपास, 9 से 9:30 के आसपास हमारे ट्रिप स्टार्ट हुई से। और ये बारसूर घाटी आप देखा तो काफी मोड़ आपला एक तरफ से मिली। पर अगर आप दंतेवाड़ा गीदम साइड से भी आना चाहते हो तो आप बारसूर गीदम से फिर बारसूर वाला रोड भी पकड़ सकते हो। फाइनली हम बारसूर पहुंच गए, और बारसूर में आपला काय देखे पर मिल सकते। तो एक पहले आपला तैयारी करे पड़ी कि आप हांदावाड़ा के लिए निकले हो तो सिर्फ हांदावाड़ा निकलो, नहीं तो बारसूर भी आपला घूमना है, बारसूर के साथ में चित्रकूट भी घूमना है, तो आपला 2 दिन की ट्रिप बनानी पड़ी। तो पहले आप चित्रकूट, फिर मेंद्री घुमर, तामड़ा घुमर आप देखे पर मिली। फिर आप बारसूर में गणेश जी के मूर्ति आप देखो, फिर मामा भांचा मंदिर आपला देखे पर मिली, 32 मंदिर आपला देखे पर मिली जिसमें 32 स्तंभ बने हुए हैं। साथ ही सातधर और मिनी गोवा बस्तर के भी आप प्लानिंग कर सकते हो। तो बारसूर से आपला गीदम वाला रास्ता पकड़ना है, गीदम वाला रास्ता पकड़ के आपला एक नागफेनी मिली है, यहाँ पे हम आगे रहे। नागफेनी से आपला कोरलापाल वाला रास्ता पकड़ना है, कोरलापाल से आपला फिर आगे बढ़ना है। बारसूर से आपला राइट साइड मुड़ना है, और अगर गीदम से आते हो तो आपला लेफ्ट साइड मुड़ना है। जब बारसूर तरफ से आप आओ तो ज्यादातर रास्ता में आपला राइट साइड मुड़ना है। हम फिर यहाँ पे आगे चल गए आपला छिंदनार से फिर तुमड़ीगुड़ा वाली जो रास्ता है वो पकड़े पर पड़ी, और ये जो है हांदावाड़ा जाके एक सही रास्ता है। आगे जाके आपला एक नदी पार कर पड़ी जहाँ ब्रिज बने हुए हैं, और ये आपला बहुत सुंदर नजारा आपको देखे पर मिली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही चौड़ा जो है आपला नदी जो है पार करे पर मिली। हो ये डायरेक्शन देख सकते हो, ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है हांदावाड़ा वाला है। हम ये तरफ से आए हैं अभी, ये तरफ से आए हैं, ये तरफ हमला जाना है अभी।
तो चलो तो आगे जाकर रास्ता अपना यही टाइप मिलने वाला है और रास्ता में जो निर्माण कार्य भी चलती है तो आप आगे जाओ तो जैसे आगे बढ़ो तो इसने रास्ता गिट्टी पीछे वाला रास्ता मतलब इधर काम जारी हुए रास्ता जो है पहुंच मारे थे जहां से आपका डायरेक्शन दिखा वहां से एकदम क्लियर नहीं है। अब बात आए थे जाए के उपयुक्त साधन के और खाए पी के। तो उपयुक्त साधन अगर आप आसपास से हो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर हो तो आप बाइक से ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। और अगर आप बहुत लंबा टूर सफर करके आते हो तो आप लोग कार से आना है और कार से आओ तो चलेबर भी ज्यादा पड़ी कत्का चलेबर पड़ी ये ना हम बता दो। तो संगवारी को फाइनली यहाँ से शुरू होते सफर हांदावाड़ा के। यहाँ पे आप आसपास में गाड़ी खड़े हुए देखा तो कार वगैरह। अब ये जो नाला है ये नाला जो है बरसात में काफी ज्यादा रहते हैं। बरसात में तो हम लोग प्लान ही नहीं कर रहे हैं। बरसात के एक मतलब कि अक्टूबर नवंबर। तो अभी आगे हम नदी पार करते हैं। ये तरफ जो है सैलानी जो है गाड़ी तो पार कराना पड़ेगी। ओह वो तरफ से कम है वो तरफ से तो पूरा जींस जो है पूरा ठीक है। यदि सर मुझे अरे हांदावाड़ा के जो पहुंच मार्ग है और ये पहुंच मार्ग में आप देख सकते हो कि थोड़ा परेशानी झेले पड़ी है आपला जिससे आता तो साइलेंसर वगैरह जो है थोड़ा सी डूबी और राइडर एक्शन गाड़ी पहुंचा नहीं सकते बिल पार करके उनके गाड़ी निकाले। तो संगवारी अभी हम आ गए हैं हांदावाड़ा के बहुत करीब और ये तरफ जाते चंद्रवंशी कवर्धा के राजा चंद्रवंशी निर्मल चंद्रवंशी ये रुक तो ये रास्ता है तो संगवारी हो आप अगर बाइक से प्लान करते हो तो बाइक बढ़िया होना चाहिए। टायर वगैरह आगे पीछे के टायर बढ़िया होना चाहिए ताकि ये आप जब आओ तो रास्ता देखे और नदी के भी जो वो है काफी बड़े बड़े पत्थर आपका गोला मिले हैं। तो टायर एकदम अच्छा होना चाहिए। अब जबरदस्ती अपन बोझ नहीं बढ़ाना है। अगर बाइक लेके आते हो तो बहुत अच्छा बाइक लेके आना है। दूसरा रास्ता आप देखा तो और कार से आते हो तो कार से अगर आप कार पार करा देते हो नाला जो बड़े नाला आप देखे हो वो अगर पार करा लेते हो फिर भी आप 5 से 6 किलोमीटर आप लोग चले बर पड़ी। अगर बाइक से आते हो तो आप 3 से 3.5 किलोमीटर आप लोग चले बर पड़ी। अब बात आती कि अगर बड़े नाला के पास आप कार ला छोड़ा हो तो आप लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करें। नाला काफी सारा नाला आप बीच में पड़ी और देखो कि कार में जो आए तो कार में आए तो स्थिति कार है वो मतलब पैदल चलना पड़ता है और पैदल काफी लंबा चलना पड़ता है। तो हालत जो है खराब होने वाला है कि अगर हांदावाड़ा अगर आप कार से सफर करते हो और कार ला आप बड़े नाला जो पहले देखे शुरू में वहां पे अगर आप छोड़ देते हो तो आगे देखो कि बाइक ला कहां पे रखना है कैसे रखना है। छोटे छोटे नाला जो है आप पड़ी जहां पे पानी वगैरह आप मिली। अगर आप बरसात में आते हो तो बरसात के दिन में आप देखे पर मिली कि ज्यादा पानी रही और आप अगर प्लानिंग करते हो नवंबर या दिसंबर में तो पानी थोड़ा कम आप देखे पर मिली तो काफी आसानी से आप रास्ता तय कर सकते हैं। लगभग पहुंचे पारी आवा था ना दे दादा ये गोटो गाड़ी ने धारा मालवी युवा संघ जलप्रपात नहीं आए भीड़ भाड़ नहीं आए। तो ये जगह तो आपला 50 रुपया दूँ तो ये डंगानी खुली ये खुलने वाला लेका पूरा माटी हाइक मेरे बताऊँ दूसरा कैसे उगाया जाता है। तो फिर एक नाला के नाला होगी सो सच में पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा ही दुर्गम रास्ता है लेकिन बाइक ले जा सकते बहुत बड़े और एक व्यवस्था है मेरा और बिल्कुल भी गाड़ी अगर सही 60 है तभी आना है गाड़ी में नहीं तो फिर कार वार में आहूँ तो 8-10 किलोमीटर से ज़्यादा आपला चल पड़ी मतलब लगभग 8-10 किलोमीटर 10 से 12 किलोमीटर। सबसे अच्छा उपाय है कि नवा गाड़ी शोरूम से लाओ हांदावाड़ा में ही थोड़ा ट्रायल के लिए लेके आओ चक्का वक्का मन काम करत कि नहीं करत है आपला पता चली साकअप कैसे है तो ये मन और आगे ना भी कम से कम मतलब चले पड़ी हुई 5 से 2.5 से 3 किलोमीटर और रद्द। तो आप सब लोग बता दूं कि ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पे खाए पिए के सामग्री कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपन व्यवस्था के साथ आना है पूरा पानी बॉटल और खाए पिए के सामग्री। साथ ही आप लोग बता दूं कि यही जगह है जहाँ पे बाहुबली जो मूवी है उसका शूटिंग होने वाला लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण जो है ये जगह नहीं ले पैसे और ग्रीन स्क्रीन में वाला शूट करेंगे। इतना हाथ फेर नरवा आ गए तो ये पेड़ कटा हुआ रास्ता तो ये है अद्भुत जंगल और नारायणपुर के जंगल है ना जी है कहाँ थे यार बस्तर में थे घना जंगल जो है हाँ काके जी
ना 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 सही है। तो ये रास्ता जो आप देखा था मस्त जो है आपला एक सुंदर नज़ारा जो देखे पर मिली कहाँ पे अतका जंगल पार करे के बाद ऐसा होता हम अभी चले कि स्टार्ट करे हैं। हाँ छत्तीसगढ़ तो आइए सही। हो क्या बात, जबरदस्त यार। तो झरझर और कलकल की ध्वनि जो है, यही जो ध्वनि जो है आपको सुनाई दे रहा था, ये वाला। अच्छा जब झरना के जो आवाज़ फिर आते तरफ और अब बहुत करीब में हन, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चले के बाद मुझे लगता है कि अब गंतव्य स्थान में पहुंचने वाला हन। लेकिन अभी जब तक नहीं पहुंचे तब तक के तो सबके हालत ख़राब थोड़ा से। पैदल एक कदम चलना नहीं है आज, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर से चलना है, मतलब 6 से 7 किलोमीटर के पैदल चलाई हो जाएगी। संगवारी हो अब जो है लगभग मंजिल की तरफ लगभग पहुंचने वाला है ना अब। हाँ तो अब जो है कुछ ही क्षण में जो है वो दृश्य नजर आने वाला है। हाँ तो ये जो दृश्य है जिसे देखने के लिए लोग तरस रहे थे, तो आप लोगों को भी ये वाव वाली दृश्य जो है अब देखने को मिलेगा। तो ये जो दृश्य है, वाव वाली जो दृश्य, बेहतरीन। अब जाएंगे अपन अंदर। तो ये जो है अपन जीविकोपार्जन के लिए जो ये तरफ कुछ बिजनेस जैसे केला वगैरह बेचना, तो अभी नीचे उतर रहे हैं और ऐसी रास्तों का सामना करते हुए हमें नीचे जाना है भाई। तो काफ़ी जो है सुंदर जगह है ये क्या। तो इस तरीके से हम आ गए हैं से। ऐसा दिखता है भाई हांदावाड़ा का नज़ारा। अभी आगे जाएंगे तो समझ में आएगा कैसा है। ये जो सुंदर नज़ारा जो आप देखा था, जहाँ पे कहे जाते इसकी बॉलीवुड साउथ की मूवी है ना, साउथ की जो मूवी है बाहुबली, जो यही शूटिंग होने वाला था। ये ज़बरदस्त नज़ारा। तो संगवारी हो फाइनली हम पहुँच गए हैं और पहुँच के हमन वैसे हांदावाड़ा देखे नहीं हन, हांदावाड़ा में खा बरहन। तो आप लोग भी देखा वो ये तो खाए पी की व्यवस्था है लेके आए हैं और जोरदार जगह में हम बना के आज खाना पीना भी जोरदार करने वाला है। तो देखते क्या व्यवस्था है आज, है ना। कैसा लग रहा है किशोर भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबा चलना पड़ा। चलने के मुताबिक हमको जो दृश्य हम चाह रहे थे वो हमको देखने को मिल गया। बहुत ही आनंदित हुए हम। तो काफ़ी मनोरम दृश्य जो है ऐसे बताए जाते, वैसे देख के तो ऐसे लगते थे। खाए के सेशन और खाए में क्या है, गोभी आलू पूड़ी रोटी, और इधर है भिंडी और दही भिंडी इधर दही भिंडी। तो अभी जो है सेवई की पारी, सेवई और पूड़ी। मैं जो है एक बात बताने वाला रहा हूँ आप सब लोग। ये वही सप्ताह है जो 2 से 3 सप्ताह से और लगातार 3 साल से हम भ्रम करके रखे रही थे। हांदावाड़े आज जाएंगे कल जाएंगे,
आज कहीं ये प्लान जो है सफल हो तो ये व्यक्ति है लाल लाल टाइप के, माफी चाहूँगा, तो ये वही है। क्षमा प्रार्थी है। तो आज का जो दृश्य है काफ़ी मनोरम, सिर्फ मनोरम रहे न रहे, लेकिन खाने की व्यवस्था बहुत मनोरम है। पुनः जो है चार्ज होने के बाद पुनः गंतव्य की ओर कौन डाले जाना है, तो अभी जो है थोड़ा ऊपर की ओर जावाथन। तो संगवारी हो अभी जो देखा तो अभी जो कितना हाईएस्ट जो है अगर जो पीक पॉइंट है वो मैं कोशिश करबो कि जाए के तो अभी जात हन पीक पॉइंट साइड में और सब कोई डंडा धरे हुए हैं। ओ भाई, जिस नज़ारा को हम देखना चाह रहे थे तो संगवारी हो ये नज़ारा काफ़ी मनोरम, और ये जो दृश्य है वो हकीकत में लाजवाब, जन्नत। सच में जो है इस जो दृश्य है वो देखे पर जो है लोग तरसते। और ये जो है हांदावाड़ा के जलप्रपात, हांदावाड़ा के जलप्रपात में जो अपन बाहुबली जो मूवी जो रही थे अगर जो फिल्म के जो शूटिंग होने वाला रही से यहीं पे होने वाला रही, लेकिन कुछ संरक्षण के नाम से गवर्नमेंट जो है उतना इंतजाम नहीं कर पाई से, जो कारण से यहाँ जो है यहाँ के जो कार्यक्रम है वो पोस्टपोन रही से। तो और ऊपर जाके कवायद है पिक पॉइंट में जाए के जगह है जे तरफ आगे बढ़ा था, कंटिन्यू ये तरफ आगे। जबरदस्त ये प्लेस जो है एडवेंचर वाला प्लेस ही है। ट्रैकिंग प्लेस है ये जो प्लेस है काफ़ी कठिन भरा रास्ता तो है, लेकिन मज़ेदार, कठिन होने के साथ भी काफ़ी मज़ेदार। बांस लगड़ा है कभी जरूरत है, काफ़ी जद्दोजहद करते हुए जो है रास्ता पर। बहुत आराम से आना सर, ग्रिप बना के आना आराम से एकदम। आप लोग भालू देखे हैं जंगल में, तो आज देख लीजिए, देखिए थकान के सिचुएशन में ऐसे चढ़ते हैं भालू जो है, ये थके हुए खतरनाक जगह। चलो, तो ये जो दृश्य है बहुत खतरनाक, मतलब अभी हम पिक पॉइंट पे जाते हैं और जो है ये तरफ आप देख सकते हो काफ़ी ऊंचाई में चढ़ गए अभी और सबकी हालत ख़राब, फिर भी कोशिश जारी है। चलो चलते हैं। तो कहीं से पानी का स्रोत मिल गया, इधर चंद्रवंशियों सर ने खोज लिया भाई, खोज लिया। तो ये है जहाँ से, अच्छा ऊपर जाना है, जहाँ से वो जगह जो है हम लोग देखेंगे। तो सच में जिस पॉइंट पे आना चाह रहे थे अपन उस पॉइंट पे आ गए हैं, अब पार कर रहे हैं इसको। तो देख सकते हैं एक पॉइंट और है, पॉइंट पे भी हम पहुंचेंगे। तो संगवारी हो जिन पॉइंट पे आना चाहते हैं पॉइंट में आ गए हैं। और वाओ, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट, में अगर आप जन्नत ढूंढे तो जन्नत इसे नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे वाली बात है। ओह क्या बात। तो ट्रैकिंग के दौरान शक्ल देखने लायक, तो ये ज़बरदस्त नज़ारा वाकई में जो ये जो दृश्य है वो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। और आप सब लोग बता दूं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, एक पॉइंट और है जमा कोशिश करबो कि ये पहुँचबो, लेकिन टाइम लभी देखत हुए स्किप कर सकते हैं बाकी।
तो संगवारी हो आपला हांदा वाला ट्रिप कैसे लगी से हमारे ब्लॉग कैसे लगे जरूर हमला कमेंट करके बताओ और एक लाइक जरूर आप कर दो ताकि हम ऐसे ब्लॉग बनाते रहन और हमारे ब्लॉग बनाया हूँ तो जरूर हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगन मला शेयर करूँ ताकि जो पहुँच मार्ग है वो आसानी से समझ में आ जाए आपला। तो बने रहो इसने ब्लॉग के लिए। कैसे लगी ज़रूर बताओ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।